Good morning, students. This is the video about your first chapter of civics, uh, named On Equality. In this chapter, you will study about the meaning of equality. What does it really mean, and what are the problems which are facing by the human or people or citizen of our country. पहले तो मैंने आपको यही एक PDF आपको सेंड कर दिया था। इसमें अब आपको जो है उससे रिलेटेड एक डिस्कशन वीडियो मैंने इसमें डाल रही हूँ। सबसे पहले है इक्वालिटी, कि एक्चुअल में इक्वालिटी क्या है। देखो, जो हमारा कंट्री है वो पूरे तरीके से क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपकी ये 7th क्लास है, 6th क्लास में आपको पता है डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें जो रूल है वो पूरे तरीके से पीपल के लिए, उसके सिटीजन्स के लिए होता है, और जितनी भी वहाँ की गवर्नमेंट्स होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में इलेक्टेड होती है, इलेक्शंस के थ्रू। उसको हम सिटीजन्स ही इलेक्ट करके वहाँ पे भेजते हैं, जिसके थ्रू वो हमारे कंट्री को लीड करे, और जो चीज़ें हमारी सोसाइटी है, हमारी कंट्री है, उसको एक स्पेसिफिक वे में उसको रन करें, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लें। ठीक है, तो ये है। अब इसमें बात आती है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स कि इक्वल क्या होता है हमारी जो, देखो हम देखते हैं बहुत सारे लोग, किसी की लैंग्वेज में डिफरेंस है, कोई दूसरा रीजन से आता है, कोई JNK से, कोई तमिलनाडु से, कोई अरुणाचल प्रदेश, कोई MP से, मतलब बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं, और हर स्टेट में अलग तरीके का कल्चर होता है, अलग तरीके की उनकी लैंग्वेज होती है, उनका जो है फूड हैबिट्स, और सारी की सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, इसके साथ में ही कुछ जो डिफरेंसेस हैं, अनइक्वालिटी जो है वो हमारे इन बेसिस पे भी होती है, जैसे जैसे बॉय गर्ल, मेल फीमेल में हम करें, या फिर जैसे कि एक हाई कास्ट से रिलेटेड है, एक लोअर कास्ट से है, कोई फिर दूसरे रिलीजन से है, जैसे बहुत सारे रिलीजन्स हमारी कंट्री में है, तो उन रिलीजन्स में भी एक दूसरे के साथ में अनइक्वालिटी का बिहेवियर जनरली होता है। तो अब देखो, इसमें एक स्टोरी दी हुई है। इस स्टोरी में क्या होता है कि ये जो है एक हाउसमेड है जो काम करती है घर में। वो बोलती है कि देखो, हम सारे के सारे वोट कर रहे हैं और हम एक ही लाइन में हैं। इसी लाइन में उनके जो है ओनर भी हैं जहाँ पे वो काम करती हैं। ठीक है, और उसके बाद वो खुद भी उसी लाइन में खड़ी है जहाँ पे देखो, एक तो ओनर है जो उसको सैलरी देता है, एक वो है जो उसके घर में काम करती है सारा का सारा। वो सब एक ही लाइन में खड़े हैं और वो डिस्कस करते हैं कि हाँ देखो कितना अच्छे कि हमें इक्वालिटी है। बट देखो बाद में क्या होता है, वो लड़की अपने घर जाती है, वो लेडी मतलब जिसका नेम कांता है यहाँ पे, वो उसकी जो है बेटी है वो बीमार होती है। ठीक है, फिर भी वो अपने जो मालिक है, ओनर है, जो भी कहो उसको, वो उसके वहाँ पे काम करने के लिए जाती है, और जब वहाँ से उसको पैसे मिलते हैं उसके बाद ही वो वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी बेटी को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। अब बात आती है कि वो लोग देखते हैं कि देखो उनके जो है उनकी जो सोसाइटी है जहाँ पे भी वो रहती है, वो देखो कितनी गंदी पड़ी हुई है, किस तरीके से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ये सारा का सारा इसमें है, ये देखिए। ठीक है, किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं। अब देखिए इसमें वो बाद में इक्वल राइट्स क्या है। अब देखो इसकी जो ओनर है वो बोलती है कि आपको क्या करना है, एक दिन की भी ये नहीं होनी चाहिए कि आप छुट्टी नहीं ले सकते एक भी दिन की उस मेड को, जबकि ज़रूरी काम तो किसी को भी हो सकता है। उसकी बेटी उस टाइम पे बीमार है तब भी वो नहीं कर सकती। तो देखो यहाँ पे क्या इक्वालिटी है, कुछ लोग तो बैठ के आराम से रह रहे हैं और कुछ उनके घरों में काम कर रहे हैं। तो क्या इस लेडी को अपने घर का काम नहीं करना पड़ता है? वो भी तो करना पड़ता है। हम अपने घर के काम करने में ही थक जाते हैं, और वो बहुत सारे घरों का काम करती है और फिर अपने घर का भी काम करती है। तो क्या ये इक्वालिटी है? नहीं, ये बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है। अब आगे दूसरी चीज़ों में देखते हैं। देखो इसमें देखो, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। All adults, irrespective of their what religion,
इक्वल राइट्स टू वोट, देखो सबको इक्वल राइट है वोट करने का। अब देखो ऑल adults irrespective of their religion they belong to, how much education they had, how, what caste they are, or what whether they are rich or poor are allowed to vote. This as you have already read, मतलब कि 6th क्लास में आपने पढ़ा है। यानी कि इसमें क्या है कि कोई भी, चाहे वो आदमी किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी जो है मेल हो या फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी काम करता हो, वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, वो सभी को क्या है उनको क्या करने का, वोट देने का राइट है। सो इसी को बोला जाता है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ आर ऑल डेमोक्रेसीज। यानी कि जितने भी डेमोक्रेसीज हैं या वहाँ पे वोट करना जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये एसेंशियल